यू गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। इस व्लॉग में कुछ बहुत ही अजीब है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं एक बार फिर से अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तनुजा है, घर पे मुझे तनु बुलाते हैं सब लोग, और मैं हिमाचल से हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ही व्लॉगिंग शुरू की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे हर ब्लॉग की नोटिफिकेशंस आती रहें और मेरा कोई भी ब्लॉग मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, क्योंकि आज कुछ अजीब, कुछ खतरनाक सा हुआ मेरे साथ, जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ चंडीगढ़ पे रहते हुए मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें बताऊँ कि हुआ क्या। मैंने उसके क्लिप्स ऐड किए हैं एक्चुअली आगे, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही है, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पे इस रूम पे रहते हुए और आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। मैं साथ साथ में फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया था और फिर मैंने लंच नहीं किया। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं लंच में अपने लिए कड़ी बनाऊंगी और मक्की की रोटी बनाऊंगी, बट फिर मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं रात को बनाऊंगी। मैं ये फ्रूट्स नहाने से पहले ना अपने बेड पे रख के गई थी, बेड के एकदम सेंटर में, और जैसे ही मैं नहा के आई एक सेब गायब था। मेरा फ्रिज खुला पड़ा हुआ था, बाहर 2 अंडे टूटे हुए थे, और जैसे मैं नहा के आई बालकनी में 2 अंडे टूटे पड़े। आई एम लाइक व्हाट इज दिस, ये किसने किया भाई? और मैं ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कौन कर सकता है। 2 अंडे टूटे पड़े हैं, मैं कमरे में आई, फ्रिज खुला पड़ा है, टमाटर बाहर पड़ा हुआ है। फिर मैंने बेड पे देखा सेब गायब है। अगर सब खाने वाली चीजें ही गायब हैं। फिर मैं सीधा नीचे गई उतर के भाभी के, बस मैंने बोला कि कोई आया था क्या ऊपर, मतलब कोई आया हो किसी का, मतलब क्या ही पता चलता है। मैं नहीं सोच पा रही थी उस टाइम पे, तो मैंने बोला कि कोई आया था क्या ऊपर, कुछ हुआ क्या? वो कहते कि नहीं, हम तो किसी को भी नहीं देखा आते हुए, हम यहीं पे घूम रहे हैं। तो अगर कोई आता है तो पता लग ही जाता है। फिर भाभी भी आए ऊपर, उन्होंने भी देखा भाई। फिर फटाफट से आई फिर से ऊपर। शुड बहन, तो फोन तो नहीं गायब है मेरा, लेकिन कुछ भी चीज़ गायब नहीं थी, बस खाने पीने की चीज़ें गायब थी और फ्रिज खुला हुआ था। फिर ये सब लोग भी देख रहे हैं इधर उधर कि क्या हुआ होगा। अब नीचे पूछ रहे हैं भाभी और अपनी मम्मी से कि क्योंकि कोई आया तो नहीं था, क्योंकि मैं 10-15 मिनट से नहा रही थी वॉशरूम में। और उसके बाद की क्लिप्स आगे हैं, तो तुम देख लेना और फिर तुम हंस के पागल हो जाओगे कि ये हरकत किसने की थी भाई। मतलब लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आई कांट इवन इमेजिन अभी जो हुआ है यहाँ पे मेरे रूम पे। मैं अपने वॉशरूम में नहा रही थी और मैं वहां से नहा के आई यहाँ पर, और मुझे क्या दिखा। लुक एट दिस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसने तोड़े होंगे। मैं यहाँ बाहर आके देख रही हूँ कि कोई बंदा कोई है, किसने किया ये। और कमरे के अंदर मैं गई, मैंने ना वहाँ पे प्लेट में एक सेब और एक वो बब्बू गोशा रखा हुआ था। सेब गायब है भाई यहाँ से। फ्रिज मेरा खुला पड़ा हुआ था और फ्रिज में से टमाटर नीचे गिरा था यहाँ पे, और ये खुला था और इसमें से निकाल के अंडे 2 बाहर तोड़े हुए हैं। नीचे वालों को पूछ रही हूँ कि कौन आया ऊपर, आपने कोई देखा? लिटरली समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि ये सब हुआ कहाँ से यार। मतलब ऐसा कौन कर सकता है यार। नीचे वाली भाभी का बच्चा कभी नहीं आया ऊपर, और वो आता भी है तो वैसे कमरा तो कभी नहीं खोलता है। हम लोगों ने सब जगह पे देखना शुरू किया ना कि किसने किया, कौन आया होगा, बाहर अंदर सब कुछ। तो वो जो बालकनी में अंडे टूटे पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे अंडे तोड़े, फिर वो यहाँ बालकनी पे बैठा और उसने बैठ के मस्त सेब खाया और खा के यहाँ पे फेंका है। माय गॉड, इसने की है भाई ये हरकत। शिट मैन, शिट, फक यू। 1.5 साल हो गया मुझे, और मैं अपने कमरे में, अपने कमरा किचन, मेरा किचन एक्चुअली बाहर है, वॉशरूम भी बाहर है, तो मैं ऐसे घूम रही होती थी यहाँ पे कि कोई नहीं आएगा, मेरा ये दरवाजा खुला रहता था। अब तो इसके बाद मैंने अपने कमरे में कुंडी लगा रखी है। मैं ये सोच रही थी उसके बाद कि शुक्र है कि मैं नहा के आई, तब तक बंदर भाग चुका था। अदरवाइज सोचो वो कमरे में होता, मैं आती एकदम से ऐसे अपने ध्यान में मस्त, और बंदर बोलता हेलो दीदी कैसी हो। अच्छा सोचो ऐसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे और ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता, और बंदर आता होता दरवाजा, और मैं ऐसे, और बंदर मुझे देख रहा है, मैं बंदर को देख रही हूँ। ब्लैंक, ये क्या हो गया? बंदर कहाँ से आ गया भाई? गांव में सुना था कि यहाँ खेतों में बंदर आ जाते हैं, घर पे छत पे बंदर। शहर में, और जहाँ पे आज तक कभी बंदर दिखा ही नहीं, वहां पे कैसे बंदर आ सकता है?
पता नहीं बेचारा कहाँ से आ रहा है भटकता हुआ, कहाँ भूल गया यहाँ पे। मेरे दिमाग में ना यही घूमता रहेगा बस। और बंदर भी कोई छोटा नहीं था, इतना बड़ा बंदर था। सोचो अगर हमें पता ही ना चलता, अगर वो बंदर ना दिखता। मैं ना ऊपर जाने वाली थी, ये जो मेरा कमरा है इसके ऊपर छोटा सा लेंटर है, उसमें पानी की टंकियां रखी हुई हैं। मैं वहां चढ़ के जाने वाली थी कि मैं देखूं कि कोई आया होगा तो वहां ना छुप गया। मेरा दिमाग इतना ज्यादा चल पड़ा उस टाइम पे ना, मैं जा ही रही थी अभी वहां पे और बंदर दिख गया मुझे बाहर। अगर वो बंदर नहीं दिखता ना, तब हम लोग सब नीचे, भाभी भी और सब लोग यही सोच रहे थे कि कोई तो कोई आया है, और हम लोग टेंशन में ही रहते फिर कि कोई ना कोई आया यहाँ पे और यहाँ पे चोरी हो सकती है। पर चोरी तो कुछ नहीं हुई। अगर ये गिफ्ट यार तो बहुत ज्यादा हो गया, अब यही चलता रहेगा मेरे दिमाग में। ओके, तो रात को मिलते हैं। मुझे ना नीचे ग्राउंड फ्लोर वाली भाभी ने लस्सी दी थी, घर की बनी हुई लस्सी आई थी उनके घर से ताजी, और उसमें मक्खन जो तैर रहा है ना। तो आज मुझे कड़ी बनानी है बेसन वाली, और साथ में बनानी मक्की की रोटी। अब तो मुझे कमरे से बाहर निकलना हो ना तो मुझे ऐसे कुंडी खोल के देखना पड़ता है कि कहीं बंदर तो नहीं बैठा हुआ है। ये टमाटर फेंका था उसने फ्रिज से निकाल के, बर्बाद कर दिया आधा टमाटर। अरे वाह, बारिश हो रही है भाई, कितना अच्छा रखा है यहाँ पे। What's in the dinner today? कड़ी और मक्की की रोटी। सिर्फ एक दिन हुआ है आज धूप आया और शाम को फिर भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो गई है, लेकिन वैसी गर्मी हो गई फिर से। यहाँ पे तो एक दिन धूप आनी चाहिए बस। हिमाचल में ऐसा नहीं होता, वहां पे तो ठंड मुझे लगता है इस बार जल्दी आ जाएगी। तो कड़ी बन रही है मेरी, मक्की की रोटी बन रही है अभी। किस किस को मक्की की रोटी पसंद है कड़ी के साथ? स्पेशली ज्यादातर लोग तो साग के साथ ही खाना पसंद करते हैं। साग और मक्की की रोटी खाता है, पंजाब में तो साग और मक्की की रोटी चलती है, पर कड़ी और मक्की की रोटी भी एक अलग ही चीज है भाई, अलग ही टेस्ट है उसका भी। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे चावलों के साथ कड़ी चावल इतने ज्यादा पसंद नहीं है जो इतना क्रेज बना है ना, कड़ी चावल, राजमा चावल। मुझे मक्की की रोटी और कड़ी पसंद है बहुत ज्यादा, मैं बनाती रहती हूँ। और हिमाचल में तो हर दिन रेड़ू बनता है, रेड़ू कड़ू। तुम लोगों को पता है रेड़ू क्या होता है, या कोई है ऐसा जिसको पसंद हो? मुझे तो ऐसा डर हो गया है उस बंदर का कि अब मुझे किचन में खाना बनाना होता है तो मुझे ऐसे बार बार देखना पड़ता है बाहर। रात को तो वैसे कहाँ ही आएगा, लेकिन क्या ही पता चलता है, सटका हुआ दिमाग हो उसका, आ जाए बोले आज मैं भी खा लेता हूँ तेरे साथ बैठ के कड़ी। आती है फिर तुम लोगों को मक्की की रोटी बनाने कि नहीं आती है? मक्की की रोटी का चूरमा भी बनता है, बचपन में इतना बनता था। अभी पीछे जैसे बनाया था मैंने एक बार, पता नहीं मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, पर मैंने बनाया जरूर था। ये देखो, और गरम गरम मक्की की रोटी, उसको तोड़ो, उसके ऊपर शक्कर डालो, उसके ऊपर घी डालो और फिर चूरमा खाओ। बनाऊंगी इसी दिन। अगर मैंने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया होगा, मुझे याद नहीं है मैंने दिखाया, अगर मैंने नहीं दिखाया होगा तो मेरे पास आटा बचा हुआ है, अगर मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी तो मैं नेक्स्ट टाइम चूरमा भी बनाऊंगी उसका। आज का भोजन प्याज वाली कड़ी, सैलेड और मक्की की रोटी। मॉर्निंग गाइस, आज मैं गलती से थोड़ा जल्दी उठ गई सुबह, तो फिर मैंने सोचा कि आज लेमन ग्रास टी पी जाए, और मैंने ये बनाई है। लोगों को कैसे नहीं पसंद आती ये सब चीज, कितना सुंदर कलर आया है भाई इसका। इसके साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर रही थी, अपना सैंडविच, और लंच की तैयारी भी कर रही थी। मुझे बनाने थे काले चने और चावल, तो मैंने ये फ्रोजन काले चने निकाले थे। आलू तो बॉईल करके मैंने रखा नहीं है, तो मैं खाली काले चने ही बनाने वाली हूँ। ऐसे ही चने रेडी हैं, सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी है, चावल बन रहे हैं, और ये मैंने अंडा बनाया है। और ये पैन मैंने स्पेशली अंडे बनाने के लिए लिया है, इतना छोटू सा। और जो मैंने लेमन ग्रास टी बनाई थी, उसका जो ग्रास है इसको मैं फेंकने नहीं वाली हूँ, इसको मैं दोबारा से काटूंगी और फिर से बनाऊंगी।
ये तीसरा कप है पानी का, इसमें मैंने चिया सीड्स डाले हैं अभी। और ये जो तुम्हें पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं कटिंग लाई हूँ नीचे से, क्योंकि इस वाले पॉट में मुझे लगाना है। ये खाली पड़े, मेरे पास था पहले ये पौधा, इतना बड़ा हो रखा था वो, और लेकिन मेरी गलती की वजह से वो सूख गया। और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। आधे घंटे से मैं तैयार होकर बैठी हूँ कि बारिश रुके तो मैं शॉपिंग पे जाऊँ, और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हल्की हल्की बौछार पड़ रही है, बस जैसे मैं चलने को हो रही हूँ वैसे बढ़ जा रही है बारिश। मेरी फ्रेंड को भी रोक के रखा है मैंने वहाँ पे, उसको मैंने सुबह का बोल रखा है कि हम चलेंगे शॉपिंग पे। शॉपिंग का प्लान तो मेरा फिर बारिश की वजह से कैंसिल ही हो गया, लेकिन शाम को मेरी कज़न आई, ये मेरी बुआ की बेटी है, यहाँ पे रहती है, तो मेरे रूम पे आई थी। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि मैं, मेरी कज़न और मेरी फ्रेंड कल तीनों जाएंगे शॉपिंग पे साथ में। और फिर हम लोगों ने डिनर बनाया, साथ में खाया खाना रात को, और फिर बहुत सारी गप्पे मारी, और फिर मैंने इसे बंदर वाली कहानी सुनाई। अभी मैं बैठ के इसे बंदर वाली कहानी सुना रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं, और हम हंस हंस के पागल हो गए। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद लिस्ट बनाई थी कि हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं कल शॉपिंग में। मैंने दोनों को बता दिया था कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, और जहाँ भी तुम्हें दिखे मुझे बस बता देना, कुछ दिमाग से रह ना जाए, कुछ स्किप ना हो जाए। मैं भी तुझे उठाने के लिए आने वाली थी, ऐसे मैं तुझे ऐसे टाका मारती ऐसे करके, लेकिन तू उठ गई। हम एक दूसरे को देख देख के सो रहे थे बस, कि ये भी सो रही है, मैं भी सो रही हूँ, बस सोई जा रही सो के हमने 10 बजा दिए हैं। और आज निकली है धूप, आज हमें जाना है शॉपिंग करने, सब कुछ लूट लेंगे। फाइनली इतना आलस दिखाने के बाद हम दोनों तैयार हुए, और आज धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, बारिश का कोई आसार नहीं था। हम दोनों ने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, स्लीपर्स में हम गए थे ताकि हम सारा दिन आराम से घूम पाएँ। और मैंने दोनों के लिए हैवी ब्रेकफास्ट बनाया था, एग सैंडविच और साथ में बनाना स्मूदी, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और सीड्स डाले थे बहुत ज़्यादा, ताकि हमें सारा दिन भूख ना लगे, हम आराम से शॉपिंग कर पाएँ, सारा दिन घूम पाएँ। और साथ में मैं सेब ले गई थी एक काट के, और वाटर बॉटल, ताकि जब भी भूख लगे तो हम थोड़ा सा खा सके। बीच में हम गार्डन में बैठ के फिर हमने एंजॉय किया था, जिसकी क्लिप्स मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। तीसरा बंदा हमारा वो खड़ा है जो हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए आया है और अपना मुंह छुपा रहा है। बच्ची बच्ची यहाँ पे हम चूड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। मुझे कस्टमाइज चूड़ा चाहिए था, मैंने भाभी के लिए भी यहीं से ही चूड़ा बनवाया था, जो ननद भाभी को चूड़ा देती है, तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने सोचा था कि अपने लिए भी यहीं से ही लूँगी, तो मैंने इनको बताया कि मुझे किस कलर का चूड़ा चाहिए और कैसी बैंगल्स मुझे उसमें लगवानी है, तो मैंने इनके पास ऑर्डर प्लेस कर दिया था फिर अपने चूड़े का। आप ना मुझे ये दिखाओ, नहीं क्यों पहनी हुई है ये चूड़ियाँ? क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। तेरी शादी करा देते हैं पहले, मेरे से पहले तेरी करा देते हैं। तू बैठ जाना मंडप में, मस्त बैठ गई चूड़ियाँ पहन के। Shut up. What is this? मेरी भी थकी गई हूँ, मेरी पिट्ठी भी रोती है। चपड़ा खोल लाना अगर बैठी हो थी थल्ले थोड़ा ट्रेन तो उतरा भी से ट्रेन से आए हैं लेने क्या कुली, मेरा पर्सनल कुली।
ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਵਾ ਹੋਣਾ इतना भी क्या सोचना ਉਹ ਇਹ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਟ ਰਹੀ गए चल गए कुत्ता लहंगी घुमाने बिचो कितना सुंदर है भाई यहाँ पे वाओ यहाँ पे फाउंटेन्स भी चलने चाहिए थे लड़की उसमें सेब है उसको निकालो छोटी सी डिब्बी में बहुत ज्यादा भूख लगी थी भाई और इतनी पीठ दुख रही है ना मेरी और फिर चूड़ा लेने गए वहां पे चूड़े वाला कहता मैंने बोला कि मेरे हाथ में दुख रहा है वो चुभ रहा है कहता इतना तो करना पड़ेगा शादी है भाई साहब ये क्या बात हुई भाई शादी है इतना तो दर्द सहनी पड़ेगी मतलब मुझे अगर मेरी शादी है तो ये पंछी कैसे बैठा हुआ है यहाँ पे सब लोग बैठ के ताशे खेल रहे हैं और यहाँ पे गंभीर लड़ाई चल पड़ी है इन लोगों के बीच में कैसे बैठे हैं अलग अलग टोली बना के ताशे खेलने के लिए ये बंदे से शराब की इतनी बू आ रही है ना ये भी जा रहा है अब पार्टी में शामिल होने के लिए चल पड़े कितना अच्छा आ रहा है ना व्यू ये मैंने बोला तभी चले हैं बस बेकार हो गया इसका ना कलर निकल रहा है और फिर कनू ने मुझे बोला कि इसको अभी फेंको अभी के अभी तो मैंने खाली कर दिया ये तो हम इसको अब कहाँ फेंकेंगे डस्टबिन में उधर कॉन्ग्रेचुलेशंस दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसे फेंका है मुझे ही पता है मेरे दिल को कितना दर्द हो रहा है नहीं तो इतनी सारी शॉपिंग हो गई हमारी यार मैं भी चाहती हूँ ऐसा गेट हो कितना सही लग रहा है कितना सुंदर लग रहा है हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी और फिर हम थक भी गए थे हमें भूख भी लग रही थी और फिर चलते चलते हम पहुंचे एक पुराने अड्डे पे जहाँ पे कॉलेज टाइम पे मैं बहुत सारा सामान लेके जाती थी और आज भी मैंने बहुत सारा सामान लिया कहते हैं कि इनका अपना सामान बनता है कहीं पे बन के आता है और काफ़ी अच्छा हेल्दी स्नैक मिलता है इनके पास ओके बाय बाय चलो नानी चलो कन्नू तो अपने रूम की तरफ निकल गई थी उसे लेट हो रहा था उसे कल ऑफिस भी जाना था बची मैं और मेरी फ्रेंड तो हम दोनों तो वेले थे हम दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर सामान देखा फिर पहुंचे इस दुकान पे और 22 आऊं और इस दुकान पे कुछ ना खाऊं ऐसा कभी नहीं हुआ है कॉलेज टाइम से आ रही हूँ ईटिंग हाउस 22 का ईटिंग हाउस हमने यहाँ पे भेल चाट ली दही पापड़ी ली आराम से बैठे खाया एंजॉय किया बहुत सारी बातें की इधर उधर की बकवास की मेरी शादी की प्लानिंग की कहाँ पे शॉपिंग करेंगे कहाँ पे क्या लेंगे कब जाएंगे तेरी शादी पे क्या करेंगे सब कुछ और फिर एक दूसरे को बोला कि ठीक है कुछ दिनों के बाद फिर से मिलते हैं और शॉपिंग पे चलेंगे साथ में तुम लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरे स्कूल टाइम की दोस्त है बचपन की और हम अभी तक साथ में हैं एक और भी है लेकिन वो अभी मैरिड है बिजी है अपनी मैरिज लाइफ में उसका बच्चा हो गया है
लेकिन हमने तुझे मिस किया यहाँ पे ब्रो। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत और सामान देखा और फिर निकल गए अपने अपने रूम की तरफ। जिसमें बड़ी और छोटी दोनों बाय बाय बाय। रात के 9:15 हो चुके हैं और मैं अब जाके घर पहुंची हूँ और मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मेरा खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बस सो जाऊं। और इतनी सारी शॉपिंग की है ना, मतलब आज मुझे ऐसे लग रहा है लिटरली कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी मुझे राहत मिली कि ठीक है ये सामान तो मैंने ले लिया। सभी रूम पे पहुंचे और मम्मी का फोन आया और मम्मी कहती कि 9:30 से पहले अपने कमरे में बंद हो जा, उसके बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी तो 5 मिनट पड़े, 9:30 हो रहे हैं, कैसे कमरे में बंद हो जाऊं यार। देखो ग्रहण तो लगते रहते हैं लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अपने जो प्री बेड रिचुअल्स है ना वो नहीं छूटने चाहिए। तो डेली अपने जो मैं बादाम और ब्लैक रेजिन्स भिगोती हूँ, मैं वो भिगोने आ गई हूँ। और ग्रहण भी लग चुका है जो मम्मी ने टाइम बताया था। काले दाखे, बादाम, काले चने और मूंगी। डेली शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ कहीं ना कहीं, और फिर अगर मैं सुबह खाना बना के रख देती हूँ तब ठीक है, अदरवाइज अब मैं रात को आई हूँ तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरा खाना बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर मैंने काले चने और मूंगी भिगो दी हूँ। जब से मुझे सही मैंने स्प्राउट्स बनाने के लिए नहीं रखे हैं तो मैंने ये रख दिए ताकि जब भी मुझे भूख लगे मैं इमीडिएटली प्याज टमाटर डाल के उसमें खा सकूं। सारी शॉपिंग करी है मैंने कि बैग लाने में मुझे मौत आ रही थी। बहुत कुछ है, अभी मैं दिखा नहीं सकती। और भाई ये जो सीन हुआ, जो मैंने पर्स फेंका अपना, मुझे उदय ने दिया था, मेरे कजन ने राखी पे काफी साल पहले दिया था मुझे। आई थिंक जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब उसने मुझे दिया था। और मैं लेती थी उस टाइम पे स्लिंग बैग्स, लेकिन अब बहुत साल हो गए थे मैं स्लिंग बैग्स नहीं ले रही थी, तो वो ऐसे ही रखा हुआ था अलमारी में। और आज मैंने सोचा कि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो मुझे फोन भी डालना है तो मैं स्लिंग बैग ले जाती हूँ, लेकिन उसका वो खराब हो गया था, उसका वो निकल रहा था बाहर का, मेरे कपड़ों पे लग रहा था, फिर मुझे वो फेंकना पड़ा। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी मन नहीं था उसको फेंकने का, मुझे अच्छा लगता था वो। और फिर जिस टिफिन में मैं सेब लेके गई थी ना उस टिफिन में मैंने अपने पर्स का सामान डाला सारा। वैसे आज तो हम 22 ही गए थे, पूरा 22 घूमा हमने और हम कहीं भी नहीं गए थे। अब मैं नेक्स्ट टाइम कहीं और जाऊंगी, एक बार फिर मुझे 22 जाना है, क्योंकि 22 ऐसी जगह है, शास्त्री मार्केट ऐसी जगह है कि वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है। सूट लेने हैं, जीन्स टॉप लेने हैं, शूज लेने हैं, जूते लेने हैं, सैंडल, शूज और जूते, सैंडल लेने हैं, व्हाटएवर, सब कुछ मिल जाता है। आपको खाने का स्टफ भी मिल जाता है, सब मिल जाता है वहां पे। मैं कॉलेज टाइम से 22 ही जा रही हूँ। कॉलेज वालों ने 22 की ऐसी लत लगाई हुई थी ना कि जब हर संडे को हम 22 छोड़ देते थे और 22 से चक लेते थे शाम को, सारा दिन हम 22 में घूमते रहते थे। मैंने एक नाइट सूट लिया, टॉप, इसके साथ शॉर्ट्स भी है, ये एक पूरा सेट है, इसके साथ शॉर्ट्स भी है और इसके साथ लोअर भी है। क्यूट है ना, मुझे ये अच्छा लगा। और ये कुर्ता देखो, आई लव दिस कुर्ता, और ये इतना एक्सपेंसिव है ना कुर्ता, मैं इसको लेने नहीं वाली थी क्योंकि वो इतना महंगा बता रहा था ये कुर्ता। बस ये कुर्ता वो 900 रुपए का बता रहा था, नहीं 850 का बता रहा था। मैं उसको बोला भाई कुर्ते के साथ नीचे प्लाजो या कुछ भी नहीं है, इतना महंगा कुर्ता तो नहीं मैं लेने वाली। लेकिन वो कहता ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ऐसी कढ़ाई है, इसमें वैसी कढ़ाई है, ये तो इतना महंगा ही मिलेगा। तो फिर मुश्किल से मैंने उसको थोड़ी सी बार्गेनिंग करके 700 रुपए का लगवाया। ये मुझे बहुत पसंद आया, मेरा मन कर रहा था कि बस मुझे तो लेना है। These weddings are very hectic guys। मुझे खाना बनाने की हिम्मत नहीं है और अब मुझे इतनी भूख लग रही है, 11:15 हो चुके हैं और अब मैं ब्रेड पर जैम और पीनट बटर लगा कर खा रही हूँ। और मुझे पता है कि मुझे इसको खाने के बाद में नींद नहीं आने वाली है क्योंकि आई एम हंग्री। आज लंच में है स्टिकी राइस, पालक और आलू जो मैं घर से बाथुर स्यूल के पत्ते लाई थी, उनका पेस्ट जो मैंने बनाया था, ये उसकी सब्जी बनाई है मैंने। और ऊपर से डाला है स्लाइस ऑफ मक्खन और अचार, ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ एवरी मील। गाइज तो जो मैं तुम्हें दिखा रही थी अभी पीछे, ये स्क्रब है, बॉडी स्क्रब बनाया मैंने अपने लिए, फेस पे लगा सकते हो, बॉडी पे पूरा। तो इसमें क्या क्या है, बेसन है, बीट रूट के छिलकों का पाउडर है, थोड़ी सी नीम के पत्तों का पाउडर है, वो खत्म हो गया था, मुझे फिर से बनाना है। जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को। हल्दी है, घर की हल्दी, और जो बीट रूट का जूस के क्यूब्स बना रखे थे मैंने, वो है इसमें। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, नींबू नहीं डाला, दूध नहीं डाला, दही नहीं डाला है, बस वही सब डाला हुआ है। और उससे ये मैंने थोड़ा सा
ऐसा सा पेस्ट तैयार किया है। इसको मुझे पूरी बॉडी पे लगाना है। मैं नहाई हुई हूँ, मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई है, मुझे आज बाल धोने हैं। प्रॉपर अपनी बॉडी को क्लीन कर लो। अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो फेस वॉश करने के बाद इसको लगाओ। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, लोगों को इन चीज़ों के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं दुकान में उन चीज़ों के लिए उनको कन्विंस करना बहुत ईजी है। कल मैं शॉपिंग पे गई थी, लोगों ने मेरे 40 से 45 मिनट वेस्ट किए कि आप हमारा एक प्रोडक्ट ट्राई करो। उस बंदे ने अपना 1000% जोर लगा लिया मुझे कन्विंस करने पे कि आप ये प्रोडक्ट एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। मैंने नहीं ट्राई किया अपने हाथ पे, मेरी कज़न को उन्होंने ट्राई करवाया और फिर वो मुझे दिखा रहे थे कि देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लेना है भाई, मैं नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि आप प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो, आपको करने हैं आप करो, लेकिन आप ये सब चीज़ें एक बार ट्राई करके देखो। जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो ट्राई करके देखो। आई नो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे बेटर तो कोई बंदा बाहर से फेस वॉश लाए और उससे फेस वॉश कर ले, स्क्रब लाए और वो सब कर ले, लेकिन इसको बनाने में भी कितना ही टाइम लग जाएगा। आप एक बार उसको बना के पाउडर महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। सूखा पाउडर है, मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, एक डब्बा बना के मैंने रखा हुआ है जिसमें मैंने बेसन डाला है, बीटरूट के छिलके मैंने सुखाए थे उनका पाउडर मैंने डाला है, उसमें नीम के पत्ते मैंने सुखाए थे उसका पाउडर मैंने उसमें डाला है, हल्दी मैंने उसमें डाल के रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें ऑयल डाल के रख दो। आपको उसके बाद चम्मच लेना है, कटोरी में डालना है, आपको उसमें दही या फिर दूध या नींबू जो भी आपको वो मिक्स करना है और अपने चेहरे पे लगाना है, जैसे कि आप स्क्रब दुकान से परचेज किया हुआ लगाते हो या फिर जैसे आप दुकान से परचेज किए हुए फेस वॉश लगाते हो, वैसे ही ये लगाना है। कितना ही टाइम लग जाता है। और जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, तो जो बाकी सब लाइफ के क्योस होते हैं, इतने सारे जो टेंशनें होती हैं, वो मैं सच में कहती हूँ कि तुम्हारा दिमाग जब इन सब चीज़ों में होता है ना, तो वो सब चीज़ें भूल जाते हो आप कुछ टाइम के लिए ही। चाहे आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा करो, आपको मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ में। तो जस्ट ट्राई फॉर वंस एंड लेट मी नो कि क्या तुम लोगों को अच्छा लगा। और मुझे ना अभी 2-3 लड़कियों के DMs आए थे कि आप अपना फुल डे का वो दिखाना कि आप अभी क्या कर रहे हो ब्राइड के लिए, कि आपकी शादी होने वाली, तो आप क्या कर रहे हो अपने फेस केयर के लिए और बॉडी केयर के लिए। तो अब मैं कुछ खास कर नहीं रही, ये तो मैं शुरू से ही करती हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि ये मुझे नहीं याद मैं कब से कर रही हूँ, मैं यही कर रही हूँ शुरू से ही। तो अभी तक कुछ खास मैं कर नहीं रही, ब्राइड बनने की तैयारी ऐसी कुछ, लेकिन मैं करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरा वो इसी पे आएगा, फुल डे व्लॉग एक मैं बनाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ उस पर बनाने का। तो चमक रही हूँ ना मैंने मुंह से लेके पैर के नाखून तक फुल बॉडी स्क्रब किया है, और उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी सॉफ्ट हो गई है मेरी स्किन, लिटरली सॉफ्ट हो गई है। मैं ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ, एक बार ट्राई करके देखना। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो दही लेना है, थिक सा दही, और उसको अपने बाजू पे अपने चेहरे पे एक बार लगा के देखना। उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ऐसे ऐसे सर्कुलेशन मोशन में एक बार ऐसे करना, और जो मैल निकलता है ना, तुम लोग मुझे बोलोगे आके कि तू सही थी। अभी मुझे जाना है कहीं और मुझे भूख लगी है थोड़ी सी, तो ये बीटरूट चिप्स हैं जो मैं कल ही लेके आई, और इसमें जो मैंने बाकी चीज़ें डाली हैं, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है, 2 ब्लॉग में दिखाया है मैंने। एक वो वेडिंग इनविटेशन वाला ब्लॉग, उसमें भी मैंने दिखाया है, और जब मैं लास्ट डाला था, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, उसमें मैंने दिखाया है। जब भी भूख लगे आप खा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो उसको लेके जा सकते हो। बेस्ट थिंग एंड हेल्थीएस्ट थिंग एवर। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करी हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि आपको मेरे दादी माँ के नुस्खे कैसे लगते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ओके बाय गाइस, टेक केयर, खाओ पियो ऐश करो।